अजीज सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज मैंने चाहा कि मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे अमूर के बारे में बात करूं जो हमसे पोशीदा हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। तो चलते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी आंखों से ओझल है। हमने 4 शादियों पर तो जोर दिए रखा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन ये कभी ना बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी के 25 साल एक ही औरत के साथ गुजारे और हजरत सौदा से दूसरी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद की। हमने यहूद व नसारा की दुश्मनी का राग अलापे रखा, लेकिन ये कभी न बताया कि मिसाक मदीना के वक्त यहूदियों के 10 कबाइल थे और वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहादी थे। फ्रांस ने गुस्ताखी की तो हमने अपने ही मुल्क में आग लगा दी, लेकिन ये कभी न बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनान इस्लाम को मुआशी तौर पर कमज़ोर करके अपनी धाक बिठाई थी। मुशरिकीन मक्का ताजिर थे और तिजारत की गर्ज से शाम जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शुमाल के रास्ते पर वाक़या कबाइल से दोस्तियां की और मुशरिकीन मक्का की तिजारत का रास्ता बंद करवाया। जब वो जनूब के रास्ते यमन जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के बशिंदों से मुआहदे करके अहले कुरैश का रास्ता रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही मुल्क को आग नहीं लगाई थी, बल्कि दुश्मन को मुआशी तौर पर कमज़ोर करके उसकी कमर ही तोड़ दी। नौबत फाकों तक पहुंची तो अबू सुफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहा कि इनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 500 अशरफियों के साथ बेहतरीन खजूरें देते हुए तिजारत करने की इजाज़त दे दी। यानी अहले कुरैश दुश्मन बनकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कमर तोड़ दी, लेकिन वही दुश्मन बतौर इंसान रहम की भीख मांगने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मदद की। मुझ में इतनी ताब ना थी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नबी समझ सकता, लिहाजा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर इंसान समझने की कोशिश की और मैंने जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुदब्बिर अजीम मुदब्बिर थे। आपने अपनी तदबीर से सुलह हुदैबिया जैसे मुआहदे किए जो बज़ाहिर मुसलमानों को कमज़ोर करने वाले थे, लेकिन वही मुआहदे आपके लिए फतह मक्का का बायस बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की जासूसी के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ड्यूटी लगाई ताकि दुश्मनान के इरादे जान सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम सफारतकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के दोस्तों से दोस्तियां की ताकि इनका असर कम हो सके। मदीना के शुमाल में खैबर और जनूब में मक्का था और इन दोनों शहरों के बशिंदे मुस्लिम मुखालिफ थे। आपने कमाल जहाना से सुलह हुदैबिया में अहले मक्का से वादा किया कि वो मुसलमानों की किसी जंग में दुश्मन का साथ ना देंगे और इसका नतीजा ये निकला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर और अहले मक्का के मुशरिकीन को जुदा करके शिकस्त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमाल सिपह सलार थे। मदीना शहर के तीनों अतराफ पहाड़ थे और वह ज़मीनी रास्ते पर आपने खंदक खुदवाई कि मदीना को आँच ना आने दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के 10 कबाइल से मुआहदे किए कि वह अपने मुख्तलिफ मजहब के बावजूद मुसलमानों की जंगी मदद करेंगे और जंगी अखराजात मिलकर बर्दाश्त करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मुंतज़िम थे। आपने अपनी बेहतरीन निज़ामत से एक इस्लामी रियासत को बाम अरूज पर पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुलिस और इंसाफ का निज़ाम मुतारिफ करवाया और मुजरिम को गर्दन से पकड़ने की जिम्मेदारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर नामजद किए और इनसे ख़त किताबत से अमूर मुमलिकत जानते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मुअल्लिम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ न होने के बावजूद सुफ़ा का क़याम अमल में लाया और लोगों की तालीम और तरबियत का निज़ाम वज़ा किया। मैं क्या दुनिया का कोई फ़लसफ़ी भी, कोई दानिशवर या कोई मुहक्किक दुनिया की अजीम तरीन शख्सियात को जानने की कोशिश जब करता है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल पाता है। लेकिन हमने अपने नबी के मकाम और मर्तबे के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की। हम सारी ज़िंदगी चाँद को तो तोड़ते और वाक़या मिराज जैसे मोजज़ात बयान करते रहे,
لیکن بطور بشر آپ کے کمالات کو کبھی بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بالکل ایسے ہی جیسے امام حسین کے واقعہ کربلا کے علاوہ کسی کو امام کی ذات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی معجزات سے نہیں بلکہ بطور بشر تنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے جسے دیکھ کر کیسر و کسریٰ اور فارس کے محلات بھی انگشت بندندہ ہو گئے۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جب دنیا کے عظیم ترین انسان میدان عرفات میں لاکھوں کے جھرمٹ میں یہ اعلان کرتے نظر آئے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، آج کے دین مکمل ہو گیا۔ گویا وہ بشری معراج پر پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر، عظیم ترین سیاستدان، عظیم ترین سفارتکار، عظیم ترین سپہ سالار اور عظیم ترین معلم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔